नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 से 8 की इंग्लिश वर्कबुक के अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 74 चैप्टर 20 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, यह हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 74। रीड द पैसेज एंड ऑब्जर्व द यूज ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। दिए गए पैसेज को पढ़ें व रेखांकित शब्दों का प्रयोग समझें। दिया है, एन ओल्ड मैन इज सेलिंग फ्रूट्स। एक बूढ़ा आदमी फल बेच रहा है। अब देख रहे हैं ओल्ड को अंडरलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, ही हैज लॉन्ग एंड येलो बनानास, राउंड एंड रेड एप्पल्स, बिग एंड ग्रीन वाटर मेलन्स, स्मॉल एंड ब्राउन चिकूस। है ना। उसके बाद क्या है, लंबे और पीले केले, बनाना यानी केले होता है। गोल और लाल क्या है, एप्पल्स यानी सेवफल। बिग एंड ग्रीन, बिग यानी बड़े, ग्रीन यानी हरे। तो बड़े और एन यानी और, है ना, बड़े और हरे वाटरमेलन्स मतलब तरबूज। छोटे और भूरे रंग के क्या हैं, चीकू। ठीक है ना। अब देख रहे हैं ये शब्द हैं लॉन्ग, येलो, राउंड, रेड, बिग, ग्रीन, स्मॉल, ब्राउन। इस सबको अंडरलाइन किया हुआ है। क्यों क्या है हम आगे जानने वाले हैं। ही इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। हिज शॉप लुक्स ब्यूटीफुल, उसकी दुकान सुंदर दिखाई देती है। फ्रूट्स स्मेल वेरी नाइस एंड टेस्टी, है ना। फलों की जो सुगंध है वह बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट है। द अंडरलाइन वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव। यानी जो अंडरलाइन वर्ड्स किए गए हैं कौन कौन से हैं, देखिए, ओल्ड, लॉन्ग, येलो, राउंड, रेड, बिग, ग्रीन, स्मॉल, ब्राउन, हैप्पी, ब्यूटीफुल, नाइस, टेस्टी। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उन्हें हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव होता क्या है, देखिए, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उसे क्वालिफाइज करता है, मॉडिफाइज करता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है ना। इसे हम डेफिनेशन के रूप में इस प्रकार से कह सकते हैं कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है ना। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है ना। तो आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में और अधिक जानकारी देता है ना। तो ये जो रेखांकित शब्द हैं, अंडरलाइंस जो वर्ड हैं, इन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव यानी विशेषण। ठीक है। तो यहाँ पर हम इन्हें लिख लेते हैं। उदाहरण के लिए आपको दिया गया है ओल्ड, हम लिखिए लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स क्या होता है, लंबा। येलो, येलो मीन्स पीला। राउंड, राउंड मीन्स गोल। रेड, रेड मीन्स लाल। बिग, बिग मीन्स बड़ा। ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा। स्मॉल, है ना, स्मॉल यानी छोटा। ठीक है। फिर चलते हैं आगे, ब्राउन, ब्राउन मीन्स भूरा। हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश। ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल मतलब
सुंदर, नाइस यानी बढ़िया, है ना, और टेस्टी, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, ठीक है ना। ये जो वर्ड्स हैं ये कहलाते हैं एडजेक्टिव। यह नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है, उसे क्वालिफाइज कर रहा है, मॉडिफाइज कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। विशेषणों की पहचान करके उन्हें रेखांकित करें, है ना। अब होता है कि ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, कैसा है उसके बारे में हमको और अधिक जानकारी देता है, ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए, मदर, एप्पल, पाइनएप्पल, न्यू। अब यहाँ क्या हो गया है, न्यू जो है विशेषण है, क्योंकि वस्तु कोई भी न्यू होगी या ओल्ड होगी उसके बारे में अधिक जानकारी दे रहा है। स्वीट, फ्रूट कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं। बनानास कैसे हैं, स्वीट बनानास, है ना। तो बनाना की क्या इसमें विशेषता बतला रहा है, उसे मॉडिफाइज कर रहा है कौन, स्वीट शब्द, है ना। इसलिए स्वीट क्या जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। टाल, जैसे बोलते हैं ना, अ टाल बॉय, एक लंबा लड़का, लड़का कैसा, लंबा, है ना। लंबा के लिए क्या है, टॉल। तो टॉल इज एन एडजेक्टिव, है ना, टॉल इज एन एडजेक्टिव। शॉर्ट, शॉर्ट यानी ठिंगना, छोटा। ओल्ड, है ना। अब लायन क्या है, नाउन है। फ्रेंड, ये भी नाउन है। सिस्टर, नाउन। स्विमिंग, ये वर्ब है। ब्लू, ये है आपका एडजेक्टिव, है ना। किसी भी वस्तु के रंग के बारे में ये हमें इंगित करता है। हॉट, ये भी एडजेक्टिव है। रेड, थीन, येलो, डूइंग, ना क्या ये वर्ब है। सिल्क, ये भी नाउन है। मैन, नाउन। श्योर, ये हो गया खट्टा, यानी ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। टाइगर, नाउन है। बिग, एडजेक्टिव। थीन, एडजेक्टिव। हैवी, एडजेक्टिव। ही क्या है, ये प्रोनाउन, है ना। स्मॉल, एडजेक्टिव। वुमेन, है ना, वुमेन क्या है, ये नाउन है। फैट, एडजेक्टिव है। शी, प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा कि ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये सारे अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, ये कहलाते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव वर्ड्स। अब आपको समझ आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है कि वह नाउन या प्रोनाउन कैसी है ना। चलिए आगे चलते हैं। नाउ राइट देम बिलो। अब इन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए, किन्हें, जिन्हें अभी हमें अंडरलाइन हमने किया है ना। तो जिन्हें अंडरलाइन किया है उन्हें हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। न्यू, स्वीट, टाल, शॉर्ट, ओल्ड, ब्लू, हॉट, रेड, थीन, येलो, है ना, श्योर, बिग, थीन, हैवी, स्मॉल, फैट, है ना। ये हमने सारे जो एडजेक्टिव है वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चूज एंड राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर दी गिवन पिक्चर्स। जो पिक्चर्स दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं, इनके लिए विशेषण छाट करके खाली स्थान में लिखना है। एग्जाम्पल यानी उदाहरण आपको दिया गया है। अ लॉन्ग नेक, है ना, एक लंबी गर्दन। आप देख रहे हैं
कि यहाँ पर जिराफ है, इसकी जो नेक यानी गर्दन है वो कैसी है, लॉन्ग है, लंबी है, तो हमने यहाँ पर लॉन्ग जो है लिख दिया है। अगला चित्र है एक बेबी का है और बेबी कैसी है, स्मॉल है, हम यहाँ लिखेंगे अ स्मॉल बेबी, अ स्मॉल बेबी, ये स्मॉल हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना। आगे आप देख रहे हैं हाउस कैसा है, बड़ा है, अब बड़े लेके आता है बिग, तो अ बिग हाउस, ठीक है ना, अ बिग हाउस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैट कैसी है, ब्लैक है ना, तो अ ब्लैक कैट, है ना। अब लड़का, ये लड़का है, ये मैन है, तो लड़का कैसा है, शॉर्ट है, ठिगना है, छोटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा शॉर्ट, शॉर्ट ने ठिगना, छोटा, नाटा, है ना, इतने इसके अर्थ होते हैं, अलग अलग परिस्थितिवश इसके अर्थ जो है निकल जाते हैं, है ना। तो ये शॉर्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 75 पर। देखिए वर्कशीट नंबर 75 में क्या है, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जो रेखांकित शब्द हैं इसके हमें विलोम शब्द का प्रयोग करके वाक्य को फिर से लिखना है। जैसा आपको दिया गया एग्जाम्पल में, द कैट इज फैट, है ना, द कैट इज फैट, बिल्ली मोटी है, द कैट इज थीन, फैट का अपोजिट क्या हो गया बेटा, थीन हो गया है, ये लिखते थीन। अब इसी प्रकार से हम आगे लिखते हैं, ही इज अ बैड सिंगर, बैड अंडरलाइन है, अब बैड का अपोजिट होता है गुड, है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे ही इज अ गुड सिंगर, ठीक है ना, गुड सिंगर। नेक्स्ट, माई क्लॉथ्स आर ओल्ड एंड डर्टी, तो यहाँ पर आ जाएगा माई क्लॉथ्स आर, ऐसे आएगा। अब ओल्ड का अपोजिट क्या होता है, न्यू, हमने लिखा न्यू, एंड डर्टी, डर्टी का अपोजिट होता है क्लीन, डर्टी यानी गंदा और क्लीन ने साफ स्वच्छ, ठीक है ना, ये लिख दिया। नेक्स्ट है, एन एलिफेंट इज अ स्मॉल एंड वीक एनिमल, तो यहाँ हम लिखेंगे एन एलिफेंट इज अ, स्मॉल का अपोजिट होगा बिग, अ बिग, एंड वीक का अपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग, STRONG ना, स्ट्रॉन्ग एनिमल, ठीक है ना। नेक्स्ट है, द मैंगो ट्री इज स्मॉल एंड वीक, आम का पेड़ छोटा और कमजोर है ना, तो ये हो जाएगा द मैंगो ट्री इज, स्मॉल का अपोजिट होता है बिग, हमने ये लिखा बिग, एंड वीक का अपोजिट होगा स्ट्रॉन्ग, है ना, ये अपोजिट वर्ड होगा, है ना, इस प्रकार से तो हो जाएगा द मैंगो ट्री इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है, आई टूक दी लेफ्ट टर्न वाइल गोइंग टू मार्केट, तो इसका क्या हो जाएगा कि आई टूक द, लेफ्ट का अपोजिट होता है राइट, तो ये लिख देंगे राइट टर्न while going to market, going to market, ओके। चलिए नेक्स्ट है, रीअरेंज द वर्ड्स टू फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस, शब्दों को सही क्रम से जमा कर सही वाक्य बनाएं। एग्जाम्पल दिया है, ये सेंटेंस के अलग अलग टुकड़े हैं, वर्ड्स हैं, उनको जम्बल्ड किया गया है ना, देयर बी इज बिल्डिंग अ, इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, है ना, सही क्रम में जमाएंगे, सही सीक्वेंस जमा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। तो देयर इज अ बिग बिल्डिंग। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए होता है बेटा कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट,
इस क्रम में इसको जो है हम जमाते हैं। देखिए यहाँ लाइक आई टू वियर ड्रेस ब्लू। अब इसमें सब्जेक्ट क्या आ गया? आई है ना। वर्ब लाइक, तो आई लाइक है ना टू वियर ब्लू ड्रेस, है ना, मुझे नीले रंग की ड्रेस पहनना पसंद है। ठीक है ना, इस प्रकार से आएगा। ये हो गया एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया है ना। क्यों हो गया है? क्योंकि ये जो वर्ड्स थे इनको हमने सही सीक्वेंस में जमा दिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हैज ही हेयर शॉर्ट। अब इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब इन वर्ड्स को हम सही सीक्वेंस में जमा देंगे तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। वो क्या होगा? देखिए ही हैज शॉर्ट हेयर, है ना, उसके जो है छोटे बाल हैं। नेक्स्ट है आई एम टॉल अ बॉय। तो इसका सही सेंटेंस हो जाएगा आई एम अ टॉल बॉय, मैं एक लंबा लड़का हूँ। नेक्स्ट है आर ग्रीन एंड स्वीट एप्पल्स। तो इसका हो जाएगा एप्पल्स आर ग्रीन एंड स्वीट, है ना। सेवफल कैसे हैं? हरे और मीठे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब वर्ड्स को जम्बल्ड कर दिया जाता है ना, तो उनको रीअरेंज किस प्रकार से करते हैं। एक बार फिर सुन लीजिएगा कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।